हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो उस तरह के सवाल से आपको एक मतलब कि उसको सॉल्व करना बताएंगे। और आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, इसका जो ट्रिक वाला मेथड है, ये m1/m2 बराबर n2 स्क्वायर प्लस 3 बाय n1 स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो यार एक मतलब ट्रिक वाला मेथड है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा गलत होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो हम लोग जो इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं वो कन्वेंशनल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यार देखते हैं कि कन्वेंशनल मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर प्लस 3 इफ m इज इक्वल टू 3 व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m व्हेन n स्क्वायर इज इक्वल टू 62। तो सबसे पहले जो टर्म है आपके पास वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि n स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है आपके पास। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि n अगर बढ़ेगा ना तो n मेरा घटना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा रिलेशन है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो n बढ़ता तो m भी बढ़ना चाहिए था। तो चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग इस रिलेशन से लिख पाए हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के बोल सकते हैं, उसको n स्क्वायर प्लस 3 लिख देते हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है m इज इक्वल टू 3, जब n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये भी 3 है और k का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, ये भी 3 है प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 9 3 12 3 36, के बराबर 36 आ गया। ठीक है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं यार, m का वैल्यू निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास n स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 62, तो m निकालना है हमको। m बराबर ये तो 36 हमको पता है और ये 62 दिया हुआ है प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 36/65 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है यार, ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको ये एक बार कन्वेंशनल मेथड से बताया, जिससे कि आपसे गलती होने का चांसेस जो है ना वो मिनिमम हो सके। ठीक है, वैसे तो वो ट्रिक है ही है, बहुत लोग याद रखते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा पुल्टा करके क्या क्या, मतलब आई डोंट नो कैसे आप लोग याद रखे हो, बट याद रखना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, और उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो के का वैल्यू निकाल करके। थैंक